हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द स्लीपलेस प्रिंसेस का 3rd एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम सुननान होता है। वह तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वहां पर मास्टर आता है और कहता है यह 9वीं चाल बहुत अच्छी थी। सुननान कहती है भैया को यहाँ आने के लिए कहिए ताकि मैं उनके साथ लड़ सकूं। सुननान कहती है कि मैं 9वीं चाल सीखने के लिए 1 महीने से बाहर नहीं गई और कहती है कि भैया ने वादा किया था अगर मैंने उसे हरा दिया तो मेरे लिए एक चीज़ करेंगे। मास्टर कहता है मुझे डर है कि आपके भैया के पास वक्त नहीं होगा क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। सुननान यह सुनकर चौंक जाती है और मास्टर को कहती है कि यह सब कब हुआ। मास्टर कहता है कि जब आप अपनी चाल सीख रही थी और बताते हैं कि उन्होंने उनसे कहा सुननान को इन सब बातों के लिए परेशान ना करें ताकि सुननान सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज बन सके। सुननान कहती है कि किसे फर्क पड़ता है तलवारबाज बनने से। मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना कहकर महल में जाने के लिए वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चूयू को जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। चूयू की दासी बोलती है अगर आप गिर गई तो दर्द होगा। चूयू कहती है कि मैं यहाँ 10 साल से भी ज्यादा समय से हूँ और अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। इतना कहकर वह ऊपर दीवार पर चढ़ जाती है। उसके बाद वहाँ पर जुयाओ और उसका सैनिक आते हैं। जब चूयू सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है उसके बाद जुयाओ सैनिक को इशारा करता है और वह सैनिक आगे बढ़ता है और सीढ़ी को हटा देता है। जुयाओ कहता है चूयू को कि तुमने अपना हुलिया देखा है, नौकरानी के कपड़े पहने हुए हैं, बाल गंदे हो गए हैं, चेहरे पर भी धूल लगी हुई है। और कहता है कि कौन मानेगा कि तुम पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की हो। जुयाओ सैनिक को आदेश देता है कि मुझे और लोग चाहिए राजकुमारी पर नजर रखने के लिए और जब तक वह गलती नहीं मानती उसको नीचे आने मत देना। उसके बाद हम देखते हैं सुननान को जो एक रथ में होती है। सुननान के साथ जो दासी होती है वह उसको बताती है कि राजकुमार जुयाओ ने शादी नहीं की थी और फिर बाद में उस बीमारी राजकुमारी से शादी कर ली। सुननान कहती है कि मुझे राजकुमारी के नाम से गुस्सा आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूयू राजकुमार जुयाओ को कहती है अगर आपने मुझे नीचे नहीं आने दिया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। राजकुमार जुयाओ कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी चूयू कहती है कि मैं यहाँ से सच में कूद जाऊंगी। तभी एकदम से राजकुमारी का पैर फिसल जाता है। सुननान उसको देख लेती है और चूयू को गिरने से बचा लेती है। उसके बाद जुयाओ का सैनिक कहता है कि राजकुमारी चूयू को मार्शल आर्ट्स नहीं आता। राजकुमारी चूयू सुननान के कस के गले लगकर कहती है कि आप मुझे उस रथ में रहने दे सकती है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना कहकर वह रथ में बैठ जाती है। राजकुमार जुयाओ सैनिक को कहते हैं कि जाकर देखो। जैसे ही सैनिक दीवार के उस पार देखता है वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद राजकुमारी चूयू सुननान को धन्यवाद करती है कि उसने उसकी जान बचाई। सुननान चूयू को कहती है कि दीवार के उस पार तो महल है, क्या तुम महाराज की दासी हो? और कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम रानी की दासी होगी। और राजकुमारी हाँ कर देती है। सुननान उसको रथ से नीचे उतरने के लिए कहती है। राजकुमारी चूयू कहती है कि ऐसा मत कीजिए, अगर मैं नीचे उतरी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सुननान कहती है कि क्या तुम मुझे राजकुमारी के बारे में बताओगी? राजकुमारी चूयू कहती है कि आपको उनके बारे में क्या जानना है। सुननान राजकुमारी से पूछती है कि राजकुमारी सुंदर है या मैं? राजकुमारी चूयू कहती है कि आप सुंदर हो। उसके बाद वह रथ से उतरने के लिए कहती है। सुननान कहती है कि मैं तुम्हें तब जाने दूंगी जब तुम मुझे राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी। उसके बाद यह दोनों महल में पहुंच जाती है। राजकुमारी चूयू अपने चेहरे को छिपाती है ताकि इसे कोई पहचान न ले। जब सुननान खाना खाती है तब वहां पर दासी आ जाती है और उस दासी को देखकर राजकुमारी छुप जाती है। सुननान कहती है कि तुम छुप क्यों रही हो और राजकुमारी को ढूंढने के लिए कहती है।
जब ये राजकुमारी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब चुयू कहती है कि तुम राजकुमारी से क्यों मिलना चाहते हो। सुनानान कहती है कि मैं उसे चाटा मारना चाहती हूँ। उसके बाद राजकुमारी सुनानान को रोक लेती है और कहती है कि मैं देखकर आती हूँ कि राजकुमारी अंदर है या नहीं। और जब चुयू अंदर जाती है तो वह अपनी दासी को बोलती है कि जाओ और जितना भी कमरे में भारी सामान है सब यहाँ लेकर आओ ताकि सुनानान अंदर न आ सके। उसके बाद राजकुमार जुयाओ और उनके साथ सेनापति भी आते हैं। सुनानान उन्हें देख लेती है और दौड़ी हुई उनके पास जाती है और कहती है कि भैया मैंने आपको बहुत याद किया। राजकुमार चुयू कहता है कि छोटी बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनानान बताती है कि मैं यहाँ हंसों को पकड़ कर लाई हूँ और मैं आपके साथ लड़ाई करना चाहती हूँ। राजकुमार जुयाओ लड़ने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। सुनानान कहती है कि तुम तलवारबाजी भी करने नहीं आते हो, क्या तुम मुझे टाल रहे हो। राजकुमार जुयाओ सुनानान से कहते हैं कि बहना तुम जुए महल में बिना बताए मत आना। सुनानान वजह पूछती है कि ऐसा क्यों और कहती है कि उस पागल की वजह से तुम मुझे महल में आने के लिए रोक रहे हो। राजकुमार जुयाओ कहते हैं कि उसका किसी से संबंध नहीं है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और जब वहां से वह जाने लगता है सुनानान कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी और अपनी तलवार निकाल लेती है और उसकी तरफ उस तलवार को चलाती है। वो एकदम से रुक जाती है। इसके बाद वह अपनी तलवार से गुस्से में पौधे को काट देती है। सेनापति सुनानान से कहते हैं कि राजकुमारी यह आपने क्या किया। वह उस पौधे की 3 साल से देखभाल कर रहे थे, आपको इन्हें काटकर उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। सुनानान कहती है कि भैया आप मुझसे ज्यादा इन पौधों से प्यार करते हो और वह दोबारा गुस्से में उन सब पौधों को काट देती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी राजकुमार को एकदम से आवाज आती है और राजकुमारी को देखने के लिए अंदर आते हैं। राजकुमार जुयाओ चुयू को कहते हैं कि आपको ढूंढने के लिए कितने लोगों को भेजा था और राजकुमार राजकुमारी के पैरों में कैदियों वाली घंटी बांध देता है ताकि जब भी राजकुमारी भागने की कोशिश करे राजकुमार उसे आसानी से ढूंढ सके। उसके बाद राजकुमार वहां से चले जाते हैं। राजकुमार को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि हथियारों को पकड़ने के लिए महाराज ने कई लोगों को भेजा था, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं लगा। राजकुमार को चुयू शक होता है क्योंकि वह कई बार जासूसों की तरह बिहेव करती है। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी भागते हुए अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाती है। तभी राजकुमार जुयाओ को घंटी की आवाज आती और वह देखने के लिए अंदर कमरे में आते हैं। राजकुमार जुयाओ सेनापति को कहते हैं कि राजकुमारी नींद में चलती है, उनके लिए सोने की सुई लानी होगी तभी यह ठीक हो। उसके बाद राजकुमारी यह सुनकर उठ जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। राजकुमार जुयाओ राजकुमारी को सच कहने के लिए बोलता है। उसके बाद राजकुमार जुयाओ राजकुमारी चुयू को उठाकर ले जाता है और रथ में बैठा देता है। राजकुमार जुयाओ राजकुमारी को कहते हैं कि कुछ लोग आसानी से सच नहीं बोलते और सेनापति को तीर चलाने का आदेश देते हैं। उसके बाद सेनापति राजकुमारी के ऊपर तीर चलाने लगते हैं। राजकुमारी डर जाती है। राजकुमार कहता है कि अगर अब भी तुम सच नहीं बोलोगी तो और भी तीर चल सकते हैं। राजकुमार जुयाओ राजकुमारी से पूछते हैं कि तुम्हारे महल में आने से पहले तुम्हारे पिता ने क्या कहा था। राजकुमारी चुयू कहती है कि अगर मैं उनसे बात करती तो आपसे शादी नहीं करती। और राजकुमार राजकुमारी को कहते हैं कि जो हत्यारे उस रात आए थे क्या तुम उनको जानती हो। राजकुमारी कहती है कि अगर मैं उन हथियारों को जानती तो वो मेरे साथ होते, मैं उन्हें हथियारों क्यों कहती। राजकुमार जुयाओ चुयू से पूछता है कि महल में कई सारे लोग आए थे लेकिन तुम वहां से कैसे भाग निकली। राजकुमारी कहती है कि मैं अपने सपनों में भविष्य देख सकती हूँ और मैंने उस दिन अपने सपने में बुरे लोगों को देखा था, तभी मैं वहां से निकल गई। उसके बाद राजकुमार जुयाओ कहते हैं कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो और कहते हैं क्या उस दिन तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की थी। राजकुमारी चुयू मना कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार राजकुमारी को बांध देता है और उसके सर के ऊपर एक सीब रख देता है। राजकुमारी कहती है मुझे मारकर आप क्या हासिल कर लेंगे। राजकुमार तीर चलाने लगते हैं। तभी राजकुमारी कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और मेरी बेहोशी में आपने शादी की थी, उसके बाद भी मुझे ठीक से नहीं रखा। और कहती है कि अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ
तो मुझे मार डालो। राजकुमारी के आंसू देखकर राजकुमार को उस पर तरस आता है और उसे खोल देता है। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाते हैं। राजकुमार चुयू के आंसू पोंछता है और कहता है कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। राजकुमार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे यह सब करने के लिए मजबूर करती हो। राजकुमारी उससे पूछती है कि आप उन हथियारों को क्यों ढूंढना चाहते हो। राजकुमार कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि शैतानों को सजा ना मिले। चुयू मन में सोचती है कि उसके पिता से सम्मानित होने के लिए नहीं, बल्कि बुराई को हराने और अच्छाई को जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजकुमारी बताती है कि उस रात किसी ने उसकी मदद की थी और उसे बचाया भी था, और कहती है कि उसके पिता उसको मारना चाहते थे। चुयू कहती है कि मैं हथियारों को नहीं जानती। उसके बाद राजकुमारी राजकुमार के करीब आती है और उसे सूंघती है। राजकुमारी कहती है कि उस रात हत्या के दौरान यही गंध थी, और कहती है कि उसे उस दिन ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई है जिसका हत्या से संबंध है। वह एक सेनापति है जो कई युद्धों में रहा है। यह गंध उसके लिए सामान्य है। प्रिंस शुन तभी वहां पर आते हैं और राजकुमार को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन को यहाँ लाने की। वह अभी अभी बीमारी से ठीक हुई है। और प्रिंस शुन चुयू को अपने साथ महल में लेकर जाते हैं और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।